जय श्री राम सबको। और सेम डे फिर एक नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ मैं। और मेरा नाम है गौरव। आज भी कुछ सेम अच्छा ज्ञान देने की सोच रहा हूँ। एक हवन के बारे में छोटी सी। अब सब पूछ रहे हैं लोग, हवन का क्या महत्व होता है। हवन का महत्व सब जगह लिखा हुआ है, हमारे पुराणों में, हर किताब में। अग्नि द्वारा हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करना, उस अग्नि से पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी को हमारे चारों तरफ फैलाना, जिससे हमारे आसपास के नेगेटिव विचारों को ख़त्म करें, जो हमारे यहाँ विषाणु हैं, बीमारियां हैं, उनको दूर करें। इसलिए हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो हमारे चारों तरफ से, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे लोकेलिटी से, हमारी सराउंडिंग से, हमारे थॉट से, हमारी थिंकिंग से। और जो जो हवन में बैठता है, आहुति प्रदान करता है हवन में, वो सब। ठीक है। अब लोग कह रहे हैं हवन क्यों किया जाता है। हवन क्यों किया जाता है इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, क्योंकि सारी नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए। अब लोग कहते हैं पितरों के लिए हवन क्यों, ग्रह नक्षत्रों के लिए हवन क्यों, फिर एक स्पेशल साधना के लिए हवन क्यों। ठीक है। हर स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए एक स्पेशल डॉक्टर की जरूरत होती है। ठीक है। ऐसे ही हवन एक ऐसा डॉक्टर है जो हर ट्रीटमेंट का भाग है। जैसे हर ट्रीटमेंट का एक भाग है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो काटेगा, तो धागा और कैंची हर ऑपरेशन का पार्ट होगा, उसे तो सिलना पड़ेगा ही। तो ऐसे ही हवन सबसे पहला रास्ता वही है। उसके बिना ना आप काट सकते हो और ना आप चालू कर, मतलब चालू भी उसी से होगा और अंत भी उसी से होगा। वो एक ऐसा पार्ट है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ऑपरेशन होगा ही नहीं। तो हर दशा में, हर ग्रह नक्षत्र के लिए, हर हर प्रकार के कार्य के लिए हवन जरूरी है। अब हम कहते हैं भूत प्रेत के लिए हम क्या करते हैं, क्रियाक्रम। अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसका क्या करते हैं हम, क्रियाक्रम में उस आदमी को मुक्ति मिलती है अग्नि द्वारा। ठीक है। मिलती ही नहीं है पहली बात तो। ठीक है। और मिल भी जाती है तो उसे ही क्रियाक्रम। मरने के बाद जैसे भूत बन गया, किसी के अंदर एंट्री कर ली, वो हाजिरी ले रहा है, बोल रहा है मैं ऐसा हूँ। हम क्यों कहते हैं कि क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि हम उसका मरने के बाद भी क्रिया ही कर्म कर रहे हैं, ताकि उसके अंदर जो 5 तत्व रम गए हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश, भूमि। ठीक है। काम, क्रोध, मतलब अहंकार से वो भर गया है, उसी रूप में आ गया जो जीते जी वो था। ठीक है। उन चीज़ों को नष्ट करके उसे मुक्त कर दिया जाता है। इसलिए हम उसके लिए क्रिया करते हैं। तो सब लोग डाउट में थे कि वो क्रिया क्यों करते हैं और हवन क्यों करते हैं। हवन का महत्व ये होता है, हवन से शुद्ध होती है चीज़। पितरों को शुद्ध किया जाता है। ठीक है। बंधन मुक्त करने के लिए हवन किया जाता है। ठीक है। प्रार्थना से भी सेम कार्य होता है, बस प्रार्थना करने वाला बंदा बहुत ही पावरफुल होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए, अपने अपने आप में निडर और साहस होना चाहिए जिसमें, और लोगों के साथ मिलके चलने वाला होना चाहिए, धरती से जुड़ा होना चाहिए। धरती से आप नहीं जुड़ोगे तो आप गिर जाओगे। हवा में आदमी नहीं टिक पाता। तो हमेशा जुड़ के चलो, लोगों का भला करो और किसी का भी बुरा मत करो। ठीक है। अगर बुरा करोगे, किसी की भी अवहेलना करोगे, किसी को भी गलत तरीके से आप ट्रीट करोगे, ट्रीट करना मतलब उसे हम व्यवहार में लाना, व्यवहार में लाओगे गलत तरीके से, तो वो आपको नुकसान ही मिलेगा। ठीक है। तो हवन से हमारे चारों तरफ का वातावरण शुद्ध होगा, तो हमारे चारों तरफ शुद्ध आदमी ही आपको मिलेंगे। हाँ चलो, 100 में 2 मिल जाते हैं नेगेटिव बंदे, वो आपको पसंद नहीं करते, आपके पास आके बैठेंगे नहीं। पर उनको आप लगातार 3 दिन हवन में बैठा दो तो वो बंदा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, अपने वचनों पर खड़ा रहेगा, वो आपका साथ देगा। ठीक है। तो आपको बस इतना सा करना है कि लोगों की हेल्प करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं। हवन के और क्रिया के बारे में आपको बताया। हर चीज़ की अलग एक ट्रीटमेंट होता है, हर चीज़ का एक अलग स्पेशल डॉक्टर होता है। अब लोग मेरे से पूछते हैं कि इस चीज़ के लिए हवन क्यों और इसके लिए कि क्रिया क्यों। ठीक है। क्रिया और हवन में दोनों में डिफरेंस मैंने बताया आपको। क्रिया का मतलब होता है क्रियाक्रम, जैसे मरे हुए आदमी का होता है वैसे ही प्रेत का होता है। ठीक है। हवन हवन शुद्धि के लिए, ग्रह नक्षत्रों की शुद्धि के लिए, पितरों की शुद्धि के लिए, घर की शुद्धि के लिए, कार्य की शुद्धि के लिए। ठीक है। इसमें हमेशा ऐसे शुद्धि का कार्य हवन द्वारा ही होता है। क्रिया का द्वारा क्रिया होती है, जो क्रिया में भी अग्नि का काम होता है, पर अग्नि का काम वहाँ चेंज हो जाता है। वहाँ अग्नि का काम चेंज हो जाता है। वहाँ किसी के काम, क्रोध, मत, लोभ को जलाने की बात होती है। यहाँ पे भगवान द्वारा आपके घर को शुद्ध करने की, आशीर्वाद प्राप्त करने की बात होती है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, आप इसको समझें और आगे बढ़े। अब हर जगह क्रिया 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 बोल देते हैं, इतनी क्रिया होंगी। अब आज तक लोगों ने ये नहीं बताया कि क्रिया किस वजह से क्रिया हो रही है। ठीक है। तो मैंने आपको हवन और क्रिया में डिफरेंस बताया।
तो आप इसको समझें, सोचें और तभी आगे बढ़े आप। और मैंने ये भी बताया कि भाई मैंने स्टार्ट कर दिया, आप मेरे पास भी आके क्रिया और हवन करा सकते हैं हर तरह का। आप आए और करवा लें। आप आएंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। 100 बातों की जानकारी मैं दूंगा, मैं खुद दूंगा। और ऐसा कोई नहीं कि मेरे पास थर्ड पर्सन कोई बैठा है वो आपको ट्रीट करेगा कि ऐसे ऐसे, नहीं। मैं खुद आपको बताऊंगा, सारी बातें खुद आपके आगे सामने लाऊंगा। आप आएँ और करवाएं, ठीक है। जितना हो सकेगा मैं उतना आपके लिए हेल्प करूँगा। तो जय श्री राम सबको।